नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। कोरोना महामारी के बीच देश के 5 राज्यों के चुनावी परिणाम की गिनती जैसे ही 2 मई 2021 की सुबह 8 बजे शुरू हुई, हर किसी की नज़र पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी। आखिर ये बार असल परिवर्तन होबे कि ना होबे, इस बार असल में परिवर्तन होगा या नहीं। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही थी, बीजेपी और टीएमसी के खेमे में बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। दोपहर 12 बजते ही बंगाल चुनाव के परिणाम की तस्वीर सामने आने लगी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार तीसरी बार सत्ता वापसी होने जा रही है। बीजेपी बंगाल में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी थी, उससे यही माना जा रहा था कि इस बार ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीएमसी को 213 और बीजेपी को महज 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इसमें इसमें दलित आदिवासियों की खास भूमिका रही। दरअसल बीजेपी जहां बार बार 200 का आंकड़ा पार करने के वादा करती रही, वहीं वह बमुश्किल 77 सीटों पर ही सिमट गई। भले ही 2016 में के मुकाबले उसे 74 सीटों का फायदा हुआ हो, साथ ही कांग्रेस वामपंथ गठबंधन अपना खाता तक नहीं खोल पाया। टीएमसी ने जिस तरह 200 का आंकड़ा पार करके अपने विरोधियों को पस्त किया, उससे तो यह साफ संकेत मिलता है कि पश्चिम बंगाल के जंगल महल, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में आदिवासी समाज को आरएसएस ने जितना भी बहला फुसलाकर हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया हो, लेकिन उन्होंने उसे नकारते हुए टीएमसी का साथ देना ही बेहतर समझा। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की इस जीत में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय का समर्थन खास मायने रखता है, क्योंकि इन समुदायों को पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे निर्णायक माना जाता है। कोलकाता स्थित एकेडमिशियन और सामाजिक चिंतक डॉक्टर सुनील कुमार सुमन का मानना है कि यह बड़ा सकारात्मक संकेत है कि मोदी शाह के झांसे में आने से बंगाल के दलित आदिवासियों ने परहेज किया। इनके एक तरफा भाजपा में जाने की चर्चा सही साबित नहीं हुई। खासकर मतुआ समुदाय के संदर्भ में यह बात उत्साहित करने वाली है। यद्यपि इस चुनाव में परिणाम से न तो पश्चिम बंगाल के दलित राजनीतिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे, न ही यहाँ कोई दलित नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। ऐसा कम्युनिस्टों ने भी नहीं होने दिया था। इसका एक बड़ा कारण यह है कि बंगाल के दलित फिलहाल वैचारिक क्रांति से बहुत दूर हैं, और यह तभी हो पाएगा जब पश्चिम बंगाल में अम्बेडकरवाद की जड़ें मजबूत होंगी। पश्चिम बंगाल में दलित आदिवासी समुदाय की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 23.52% है। दलित वर्ग में मतुआ समुदाय की आबादी लगभग 50% है। करीब 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित समुदाय का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। उनमें से अकेले मतुआ समाज ही लगभग 40 सीटों पर अपना सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है, जिनमें नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिसमें शामिल हैं। इन 70 सीटों में से बीजेपी 30 सीटें और टीएमसी 40 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में मतुआ समुदाय की पहली पसंद तृणमूल कांग्रेस ही रही है, जहां से 14 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी मात्र 9 सीटें ही जीतने में सफल हो पाई है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी मतुआ समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अपना सर्वस्व झोंक रही थी, उससे तो यही लगता था कि इस बार मतुआ समुदाय बीजेपी की तरफ जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय को अपनी बांग्लादेश यात्रा के माध्यम से इस समुदाय को साधने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की सारी रणनीति और कोशिशें ममता के सामने धरी की धरी रह गई। इसके विपरीत टीएमसी बहुजनों को आरक्षण, उनके अधिकार को केंद्र सरकार द्वारा खत्म करने और दलित उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरती रही है। इसी तरह से संथाल आदिवासी समुदाय के लोगों का तृणमूल कांग्रेस पर से विश्वास बना रहा। आदिवासी समुदाय की 16 सीटों में से टीएमसी ने 10 सीटें और बीजेपी ने 6 सीटें जीती।
वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 40 सीटें टीएमसी और 30 बीजेपी को मिली हैं, 40 टीएमसी को मिली और 30 बीजेपी को। बंगाल में दलित आदिवासी समुदाय की 86 विधानसभा सीटों को जिलेवार समझने की कोशिश करते हैं, जहां इनकी भूमिका अहम मानी जाती है। इनमें उत्तर बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग 4 ऐसे जिले हैं जहां पर एससी और एसटी के लिए 18 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें बीजेपी ने 13 सीटें और टीएमसी ने मात्र 5 विधानसभा सीटें जीती है। यानी उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बीजेपी को ज्यादातर दलित आदिवासी समुदाय का साथ मिला है। वहीं उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, वीरभूमि ऐसे जिले हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी अच्छी खासी मानी जाती है। इन 6 जिलों में दलित आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित कुल 20 सीटें हैं, जहां बीजेपी को अनुसूचित जाति की 3 और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हासिल हुई हैं। लेकिन वहीं टीएमसी को एससी की 15 सीटें मिली हैं। उसी प्रकार पूर्व पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में एससी एसटी की कुल 16 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी को अनुसूचित जाति की 18 सीटें तो वहीं टीएमसी को अनुसूचित जाति की 1 और अनुसूचित जनजाति की 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। जबकि हावड़ा और हुगली जिले में इन दोनों समुदाय की 6 सीटें हैं, जिनमें से टीएमसी को 4 और बीजेपी को 2 सीटें जीत हासिल हुई है। जंगल महल में वे इलाके आरएसएस और बीजेपी की लगातार पिछले 10 वर्षों से हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाकर आदिवासी इलाकों में जगह जगह शाखाएं चलाकर यह बतलाने की लगातार कोशिश करती रही है कि बंगाल का हिंदू खतरे में है, लेकिन आदिवासी समाज ने आरएसएस को नकार दिया है।